मंत्र जाप केवल शब्दों का दोहराव नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला एक सूक्ष्म सेतु है। शास्त्रों में मंत्र को मन तारयति इति मंत्रा कहा गया है, अर्थात जो मन को संसार सागर से तार दे वही मंत्र है। यहाँ मंत्र जाप की महिमा और उसके वैज्ञानिक व आध्यात्मिक लाभों का संक्षिप्त विवरण है। मंत्र का निरंतर जाप मन की चलता को समाप्त करता है। जब मन किसी विशेष ध्वनि या उच्चारण बार बार करते हैं तो हमारे मस्तिष्क की तरंगें शांत होने लगती हैं, जिससे तनाव स्ट्रेस कम होने लगता है और एकाग्रता बढ़ती है। जैसे जल से शरीर शुद्ध होता है वैसे ही मंत्र जाप से अंतःकरण चित्त की शुद्धि होती है। यह हमारे संचित संस्कारों नकारात्मक विचारों को जलाकर भस्म कर देता है, जिससे साधक के भीतर सात्विकता का उदय होता है। मंत्र को देवता का विग्रह स्वरूप माना गया है। मंत्र का जाप करते करते साधक और इष्ट के बीच की दूरी समाप्त होने लगती है। यह साधना का वह मार्ग है जहाँ शब्द मौन में बदल जाते हैं और भक्त अपने आराध्य के प्रेम में विलीन हो जाता है। कि राधा नाम का अर्थ होता है रा माने अनुराग पूरित हृदय से, धा माने धारण करना, उस परम तत्व परमात्मा को अपने अंतःकरण में धारण करना जो शाश्वत सनातन सम शांत अभिज्ञेय है। अद्वैत परमात्मा की प्राप्ति तक पहुंचना ही मंत्र का महान फल है। विश्व के दर्शन शास्त्रों में जैसे अलग अलग मंत्र हैं, जैसे भगवत गीता में ओम मंत्र का जाप बताया भगवान श्री कृष्ण ने, रामचरितमानस में तुलसीदास महाराज राम मंत्र का जाप बताते हैं, कबीर दर्शन में भी राम, वेदांत दर्शन में ओम है और विश्व के बड़े दर्शन शास्त्रों में ओम मंत्र है जपने के लिए। देखिए, आपको कोई भी मंत्र अच्छा लगे, आप किसी सिद्ध सदगुरु के सानिध्य में मंत्र दीक्षा लेकर के जाप आरंभ कर सकते हैं उनके दिशा निर्देश में। मंत्रों का अर्थ होता है कि उस परम तत्व परमात्मा को याद करना, अंतःकरण में धारण करना, मन क्रम वचन से उसके प्रति समर्पित होना और उसकी उपासना के द्वारा उसके स्वरूप को प्राप्त करना या परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाना। मंत्र का निरंतर जाप करने से आपका चंचल मन एकाग्र होता है, शांत होता है और वह प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होकर के शुद्ध आत्म चेतन स्वरूप में स्थित हो जाता है। दूसरे शब्दों में मन को शांत, स्थिर और स्थित प्रज्ञ बनाने के लिए या द्वैतवाद से अद्वैत की ओर ले जाने के लिए मंत्र जाप एक सही और सरल तरीका है। आप राम, शिव, ओम, राधा, सोहम, आप किसी भी मंत्र का श्रद्धा भक्ति से जाप कर सकते हैं। एक ही मंत्र का जाप करना है, निरंतर करना है, क्रमबद्ध करना है। सतत इसके जाप करने से आपका मन शांत, एकाग्र, सूक्ष्म होता जाएगा और अति सूक्ष्म होते हुए ध्यान तक पहुंच जाएगा और ध्यान की अवस्था से समाधि में विलय हो जाएगा। सनातन धर्म के दर्शन शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के मंत्र जाप और उनसे होने वाले लाभ बताए गए हैं जो शाश्वत सनातन सम शांत अभिज्ञेय है। अद्वैत परमात्मा की प्राप्ति तक पहुंचना ही मंत्र का महान फल है। विश्व के दर्शन शास्त्रों में जैसे अलग अलग मंत्र हैं, जैसे भगवत गीता में ओम मंत्र का जाप बताया भगवान श्री कृष्ण ने, रामचरितमानस में तुलसीदास महाराज राम मंत्र का जाप बताते हैं, कबीर दर्शन में भी राम, वेदांत दर्शन में ओम है और विश्व के बड़े दर्शन शास्त्रों में ओम मंत्र है जपने के लिए। देखिए, आपको कोई भी मंत्र अच्छा लगे, आप किसी सिद्ध सदगुरु के सानिध्य में मंत्र दीक्षा लेकर के जाप आरंभ कर सकते हैं उनके दिशा निर्देश में। मंत्रों का अर्थ होता है कि उस परम तत्व परमात्मा को याद करना, अंतःकरण में धारण करना, मन क्रम वचन से उसके प्रति समर्पित होना और उसकी उपासना के द्वारा उसके स्वरूप को प्राप्त करना या परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाना। मंत्र का निरंतर जाप करने से आपका चंचल मन एकाग्र होता है, शांत होता है और वह प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होकर के शुद्ध आत्म चेतन स्वरूप में स्थित हो जाता है। दूसरे शब्दों में मन को शांत, स्थिर और स्थित प्रज्ञ बनाने के लिए या द्वैतवाद से अद्वैत की ओर ले जाने के लिए मंत्र जाप एक सही और सरल तरीका है। आप राम, शिव, ओम, राधा, सोहम, आप किसी भी मंत्र का श्रद्धा भक्ति से जाप कर सकते हैं। एक ही मंत्र का जाप करना है, निरंतर करना है, क्रमबद्ध करना है। सतत इसके जाप करने से आपका मन शांत, एकाग्र, सूक्ष्म होता जाएगा और अति सूक्ष्म होते हुए ध्यान तक पहुंच जाएगा और ध्यान की अवस्था से समाधि में विलय हो जाएगा। तो धारणा, ध्यान, समाधि की अंतरंग अवस्था को प्राप्त करने के लिए मंत्र जाप ही एक विकल्प है। तो निरंतर मंत्र का जाप करिए। अभ्यास के साथ धीरे धीरे आपका मन परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाएगा। सभी संत महापुरुषों ने कहा है, नाम जप करने से ही मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति संभव है। राधा नाम अनमोल है, जपो सदा मन लाग, एक नाम से मिटे जन्म जन्म के दाग। अर्थात आप किसी भी मंत्र का श्रद्धा से जाप कर सकते हैं। सभी मंत्रों का अर्थ एक ही है, उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करना
जो अद्वैत है, जो द्वैत भाव से मुक्त है, माया से मुक्त है, अविद्या ज्ञान से मुक्त है, पूर्ण चैतन्य साक्षी दृष्टा है, उसी परमात्मा तक की अंतर यात्रा का माध्यम है मंत्र जाप। मंत्र जाप के द्वारा ही हम परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हमारे भारतीय दर्शन में मंत्र जाप की 4 विधियां प्रधान हैं। पहली विधि है बैकरी। बैकरी का अर्थ होता है बोल बोल कर उच्चारण करना, जैसे राधा श्वास लेते समय राधा, या ओम जपते हो तो ओम, श्वास लेते समय ओम। मध्यमा का अर्थ है मानसिक जाप करना, मन ही मन में जाप करना, ना आप उच्चारण करें, ना बोलें, ना होठ हिलें, मन में ही जाप करना। पश्यंती की अवस्था और उन्नत है। जब आप बैकरी का जाप करते हैं तो धीरे धीरे अवस्था आती है मध्यमा की, मध्यमा से अवस्था आती है पश्यंती की। पश्यंती की अवस्था में श्वास सूरत लगाएं, धारावाही मंत्र का जाप श्वासों में चलता रहेगा। श्वास आए तो ओम, श्वास गई तो ओम। राधा या शिवोहम, जो भी आप जाप करते हैं श्वासों में ही जपें। जब आप निरंतर पश्यंती का जाप करते हैं, पश्य माने देखना, श्वासों में सूरत लगाई हमने, श्वास में मंत्र का जाप कर रहे हैं तो पश्यंती। इससे भी उन्नत अवस्था है परावाणी। जपे न जपावे अपने से आवे। इस अवस्था में साधक को ना जाप करना पड़ता, ना मंत्र का बोलकर ही उच्चारण करता, बल्कि एक बार सूरत लगाई धारावाही श्वासों में प्रवाहित हो जाता है। ये उन्नत अवस्था है। इसी अवस्था में कबीर साहब कहते हैं, जप मरे अजपा मरे अनहद हु मरी जाए, सूरत समानी शब्द में ताही काल न खाए। मतलब यहाँ जप का परिणाम है कि जप करते करते आपकी इतनी उन्नत अवस्था आ गई कि अब आप परमात्मा स्वरूप में स्थित हो गए, अद्वैत अवस्था आपको प्राप्त हो गई, द्वैत भाव से मुक्त हो गए, माया के तीनों गुण तमोगुण रजोगुण सतोगुण उसका प्रभाव से आप मुक्त हो गए, आपका चित्त शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया, शुद्ध चैतन्य हो गया। अतः क्रमबद्ध तरीके से मंत्र का जाप करें। जप का अभ्यास ही नहीं किया और आ गई अजपा, ऐसा होता नहीं है। क्रमबद्ध अभ्यास से ये अवस्था आती है जहाँ मोक्ष या मुक्ति प्राप्त होती है। उपनिषद कहते हैं क्रमबद्ध तरीके से ही जप का आप अभ्यास करें। धीरे धीरे आपको उन्नत अवस्थाएं मिलती चली जाएंगी। अंत में मन परमात्मा में विलय हो जाएगा और आपको मंत्र का फल जो मोक्ष है, केवल ज्ञान है, आत्म साक्षात्कार है, प्राप्त हो जाएगा। आप जीवन मुक्त हो जाओगे। मंत्र के द्वारा ही आपको परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति होती है। हरि ओम तत्सत।